दो अरबी आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब हमें भी दुआओं में याद रखना। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे दोस्त तो सब वक्त पर आए हैं। स्टूडेंट, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र, हुन जल्दी कुक्कड़ बन जा। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं। डॉक्टर, हम माजरत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया है, हमें आपका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सरदार, तुम पागल तो नहीं हो? ये पकड़ो 40 रुपये और बाज़ार से दूसरा ले आओ। बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शौहर के आंसू ना निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख़ लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शौहर की चीखें मरीख तक सुनी गईं। शेख चिलगोज़े खा रहा था। बीवी बोली, मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चिलगोज़ा दे दिया। बीवी, बस एक? शेख, हाँ बाकी सब का भी इसी जैसा जायका है। शादी बिजली की तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारी ज़िंदगी रोशन, और अगर गलत जुड़ जाए तो ज़िंदगी भर झटके। रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। खान साहब, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? शौहर, पानी पिला दो। बीवी, प्यास लगी है क्या आपको? शौहर, नहीं, चेक करना है गला लीक तो नहीं हो रहा। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किस का गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। हवाई जहाज़ रनवे पर दौड़ रहा था। एक सरदार जी भागते हुए पायलट के पास आए और पायलट को ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया और बोले, ओ कमीने, मुझे देर हो रही है और तू जहाज़ सड़कों सड़की चला रहा है। शौहर, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम फ़ौरन शादी के लिए तैयार हो गईं? बीवी, जी मैंने एक दो बार आपको बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। बीवी शौहर से, आप जब पौधों को पानी दे लोगे तो मैंने आपसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है जो कि मैंने आपके मोबाइल में देखी थी। अब 4 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, शौहर अभी भी पौधों को पानी दे रहा है। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शौहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शौहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फ़र्क तक नहीं पता। बेवकूफ़ को, ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही हैं ये मेथी है। दो खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला,
गुल खाना, हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, जा माड़ा, हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, पाइन एक निक्की जी चपेड़ मेरे मुंह ते छड़ना, मैं गुजरांवाले तक जाना ही। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल किया, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग बुझी नहीं। सरदार, फिर हमने आकर कौन सी पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी डालेंगे। मरीज़ा डॉक्टर से, बहुत सोती रहती हूँ, हमेशा नींद आती रहती है। डॉक्टर, कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हो? मरीज़ा, नोकिया 1100। डॉक्टर, एक स्मार्टफ़ोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लो, नींद चैन सब गारत हो जाएगा। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया, सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर भी बेहोश। हवाई जहाज़ रनवे पर दौड़ रहा था। एक सरदार जी भागते हुए पायलट के पास आए और पायलट को ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया और बोले, ओ कमीने, मुझे देर हो रही है और तू जहाज़ सड़कों सड़की चला रहा है। सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.